कहुरिया पावे, आवे तुरंत कहुरिया पावे, आवे तुरंत कहुरिया पावे, आवे तुरंत कहुरिया पावे। यतने मावा बोध लगावे, यतने मावा बोध लगावे, यतने मावा बोध लगावे, यतने मावा बोध लगावे। ओ तोरे द्वारे मां ठाढ़ो है गुलाम, आपन कर पैदा गुरु चरणन में होवे मौत, गुरु चरणन में होवे मौत। आपुर चारे मचारो मोर धाम, आमन मन के राख ले हीरा कान पाए सी, हीरा कान पाए सी, कुमाते कमाली, हीरा कान पाए सी, कुमाते गवाई, कुमाते कमाई ऐसी हीरा ऐसी पाए कुमत कमाई, हीरा कान पाए सी कुमत गवाई, हीरा कान पाए सी कुमत कमाई, हीरा कान पाए सी कुमत गवाई। भैया हीरा कान हाय कुमत पाए, कुमत सुनत 8 मास 9 महीना वचन में माँ रखती है अपने बच्चे को, और फिर जब पैदा होता है उसे दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद उसे पालना में पढ़ा कर जब वो हर मूत देता है तो झूरे में क्यों नहीं कहने कच्छ नहीं होती है, झूरे में गीले में अपना पढ़ रहा है। माँ का कितना दर्जा ऊंचा है प्रेमी बंधु, माँ का कितना दर्जा ऊंचा है हम लोग सोच नहीं पाते। दारू लगा लिया,
माँ तो पिता को गाली देते हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया हमारे कोतवाल सामने, कोतवाल साहब एक शब्द में कहा था गाड़ी में कि माँ की खोपड़िया फोड़ गई तब पिंडा पर आए तोरे का माता जी के टाके फोड़ आ रहा बाद में गया जी रह जाते कहा होते। एक मुझे मसल याद आई, एक का पिता खत्म हो गया था, ये ना कहना समय ज्यादा ले रहा है, समय इतना ही लगता है समय। एक का बाप खत्म हो गया था तो महतारी उतना लड़का छोट रहा, बड़ा भाग ससुर भाई कहीं मुरी करने नहीं रहा। तो वह कहा जय लड़का बड़ा भाग कुछ जाने माने ला कहला दादा ये दिन रहो रहो तो रात के तो गंगा जी में नहीं छड़ाए, गंगा जी में नहीं छाया वो नींबी के जर तरे नलवा गाड़ो है, हड्डी वड्डी नींबी के जरे तरे आगाड़ो हो मैं वहाँ का गंगा जी में नहीं छड़ाए तो लाला तो अब चले फिरे लाइका तो गंगा जी में छान जाइए ठीक है चल छान तो वह कौन का साइकिल वकील ने महतारी के बैठा पाछे झुआरा टांगे चल दी तो करे चल दी ना तो चलते चलते चलो जाए तो जाके बहुत दूरी कई कोस निकल गए कि नरवा मिलो, नरवा के पहले वाके साइकिल पे गए पंचर का दीदी अब तक दुकान है नहीं हाथ पंचर कसा सुझाव आगे जाए ना पैबे और लौट में तो घरे पहुंच कर ऐसा करी ये नरवा हुई लाग हुई गंगा जी में नरवा में डाल गई तो वह हमारा चूर रहा पानी न रहा तो नरवा में थैली पाए पची बाबा जाब मैं इतनी दूरी लाया हूँ घर से कहियो पास अब तो लौट आए हम महतारी का जनता हो के कहा किया होती है नीचे में कहा आगी लगा दिया आगी के कहा बुझा दिया तो लड़का से कुछ दिन में कहने लगा तो आता आधा ही एक दिन मोहि सपने में कहू जगह से कहू जगह अब फिर मैं जागी हूँ तो मैं खा रहा है सब है का कहता तो मोहिना रवा में चला आया या फेंकाया है ऐसे और गंगा जी नहीं थोड़ी दूरी गया लड़का कहा अब मैं कहा बताऊं माता जी बैठी ने उनका बता देते तो कहा वाला कहा वो थोड़ी दूरी गंगा जी रहा तो होना चाहो कहीं 20 को से लौट गया आजा तो ही बताओ तो आका बताओ यहाँ आगा कि मैं वहाँ पर हूँ और अपना वहाँ नंबर का साथ चाह तो ये कान के हाल भैया तो लड़कन की अरे 8 मास नवत्र राखे दूध पिला 8 मास नवत्र राखे दूध पिलाई 8 मास नवत्र राखे दूध खूब दारू पे खूब गाड़ी गुझुआ की है हमने संभारी हो अरे बूढ़ भय सिर कम
पहाड़ होते फूल भय सिर कंपने लागे आखर पर उठे आई फूल भय सिर कंपन लागे हाथ पर होठे आई। वो बिटिया बहुआ बोली बोले बिटिया बहुआ बोली बोले या बुढ़वा का महू दे नया हीरा ताने पाएसी उमाते गवाई। हीरा ताने पाएसी उमाते गवाई। ताने पाएसी उमाते गवाई। नहीं गुरु की सेवा की नींद सेवा की थी नहीं गुरुन की सेवा की थी। नहीं गुरु की सेवा की नीरा नहीं संत मिताई नहीं गुरुन की सेवा की नहीं संत विदाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधो हंसा यज्ञ ताने पाएसी उमाते गवाई। हीरा ताने पाएसी उमाते गवाई। कहना चलाए घुसो महरिया मत मर्दी ताने दिया कहना जलाए घुसो महलिया मत छोड़। ओ घुसो महरिया मत बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी आपने श्री जयनारायण जी से बड़े उच्छ्रम के गीत सुने। मैं तोरे संग हो गई बदनाम। मन बुद्धि का काम है। अगर बुद्धि किसी की ठीक है, बुद्धि क्योंकि एक गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर परमात्मा, हमको सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि। आज के बाद जिसके पास बुद्धि है और मन दोनों तालमेल है तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। ये जब जो है सुना कुछ कहा हुआ था। सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है, अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। ये मन मेरा बड़ा चंचल है, बड़ा दृढ़ है। लोग कहा कि हमारा मन आज निकल के बंबई चला गया था। अपने आप जैसा तुम पढ़ रखा हो तो इसे आज कहा था, मन कहीं नहीं जाता, संकल्प विकल्प आ जाते हैं तुम्हारे। याद रखो आज से, ये मन से जौने दिना निकल के चाह दे तो तुम चाह दे। मन
मनम चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रहम। तो कहते अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येन च गृह्यते। इसको मन को माला में लगा दो, राम राम जपने में लगा दो, क्योंकि ये चंचल एक काम चाहिए, तो एक माला में लगा दो तो ये ठीक हो जाएगा। इसीलिए मन बुद्धि ठीक हो जाए तो बस बना बनाया काम है, समय ज्यादा नहीं है। हमारे वक्ता संत लोग हैं, अब आपके सामने 2 बजने जा रहे हैं। अब आपके सामने हमारे परम पूजनीय वेदांती और त्यागी तपस्वी संत हमारे राज से पधारे हुए हैं, स्वामी रामानंद जी महाराज। अध्यात्म विद्या, वेदांत विद्या, जैसे यही पूछो सो मुनिय से कहाई, ईश्वर सर्वभूत में रहाई। जिस मुनि से पूछता हूं तो ईश्वर हृदय में बताते हैं। तो तुम्हें तो बात माने का नहीं माने का, ऐसे बैठे आओ, ईश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करता है, मानना नहीं है। हम अपनी बात नहीं कहते, वेद पुराणों की बात कहते हैं, शास्त्र की बात पुराण कहते हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। सर्वभूत अंतरात्मा ये उपनिषद का मंत्र है जो तुम्हें सुनना मुश्किल था। उपनिषद का मंत्र, वेद का मंत्र है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। कर्माध्यक्ष है, फिर तुम्हारे जहाँ हृदय है तो निवास है। अगर हृदय जिसके पास नहीं है, जिसके पास भगवान सच्चिदानंद भगवान की तब तक वो साजबाज मिलाओ थी। क्षीर सागर में भगवान निवास करते हैं। क्षीर सागर में किसी ने देखा है क्षीर सागर? सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, तुम्हारे कभी लड़का पैदा हुए हैं? आदमी के खाली ए भाई थोड़ा आदमी के लड़का पैदा हुआ है कभी? अरे यार पैदा हुआ तुम जानते नहीं, क्या यार तमाशा करते हो जो है। काजी पैदा नहीं होता, अतः हाथ ऊंचा करे जिसके न पैदा होता हो लड़का। ये ऊंचा करो यार भाई, अब बद्धारी वाला ऊंचा करवाओ। पर तुम्हारे गांव के बाद क्या जो करवा उठा है पहले वो कहते नहीं पैदा होती है। सियावर रामचंद्र की। अच्छा, पैदा हो माँ कि न पैदा हो माँ? कहते न पैदा हो माँ। सियावर रामचंद्र की। अच्छा और ठीक, 1 मिनट की बात जो है मैं बता के स्वामी जी आ गए हैं। तुम्हारे अंदर कभी तुम्हारे सर में जुआ पैदा होता है? जुआ, चीलर, पेट में कीड़ा पाया होता है, ये क्या के लड़का है? ये हमारा लड़का है क्या यार जो है? ये जुनून में तो जीव रहता है। बोलो शंकर भगवान की। क्षीर सागर, गाय के स्तन से दूध निकलता है, बकरी के स्तन से जो पेड़ से दूध निकलता है। कभी कभी कौनो जमाने में पुरुषन के दूध निकलत रहा हो तो इसको क्षीर सागर कहते हैं। अब देख लेना, रात दिन के चार रात के इसको क्षीर सागर कहते हैं। कभी पुरुषन के निकलता रहा होगा तो स्रोत बंद हो गए, ये है हृदय। अभी माताओं बहनों जो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है यहाँ, तो ये है क्षीर सागर। चाहे एक गांव में एक जात तो न बताइए 20 लड़का रहा, 20, और वो अपने लड़कों का पालन पोषण कर दी, 20 लड़कर का दूध पिलाता है। तो क्षीर सागर कहाँ है? ये है। तो हृदय कहाँ है? तो यहाँ है। तो क्षीर सागर में भगवान निवास करती। तो कहाँ है क्षीर सागर? यहाँ। आज से मान लिया कि क्षीर सागर यहाँ है, यही भगवान है। सियावर रामचंद्र की। अब स्वामी जी जो कसर रहेगा तो वो बताएंगे। समय 30 मिनट है। 30। हेलो 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 हेलो। चंद्रानंद गिरी जी महाराज की। बोलो सदगुरु भगवान की। हेलो
हेलो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। थोड़ी आवाज और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेतु। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और थोड़ा ताकत लगाओ। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए गौ माता की। संत महापुरुषों की अनंत विभूषित परिविराजकाचार्य त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्री श्री 1108 सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य परम श्रद्धेय त्याग मूर्ति ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य स्वामी श्री चंद्रानंद महाराज जी गिरी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए इस मंच के कुशल संचालक श्रीमद् भागवताचार्य गीता मर्मज्ञ साधुता के प्रतीक पूज्य स्वामी सर्वात्मानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए माताओं से निवेदन है कि थोड़ा बातचीत ना करें। ये बातचीत करने की जगह नहीं है। सुनना हो तो शांति से सुनो, नहीं जाओ हार में हरियारी करो। यहाँ बातचीत करने का समय नहीं है, शांति से बैठो। इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष पूज्य स्वामी देवीदास जी महाराज गिरी जी, उनके चरणों में नमन करते हुए बहन साध्वी गंगेश्वरी जी, कोकल कंड के धनी सम्मानी श्री बसंतलाल जी और मंच पे आसीन सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आइए, समय 30 मिनट का है और 2-4 मिनट तो चले ही गए होंगे और 20-25 मिनट कोई चर्चा आपको सुन लो। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। वो सच्चिदानंद भगवान की। आइए थोड़ी सी चर्चा। समस्या बड़ी जटिल है हम लोगों की थोड़ा, क्योंकि जब तक बाधक हमारा खुद नहीं होता है
तब तक हमारा जो है माहौल नहीं बनता। बाधित तो दो दो तीन तीन है, अपने क्षेत्र के अलग अलग काम होता है, पर चलो जैसो है, क्योंकि अब काम तो चलाना है। आज की सभा है लास्ट, और बड़ी सुंदर चर्चाएं अभी आप लोग सुनते रहे भजनों के माध्यम से। अटपट बाणी कबीर के और झटपट लखी न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट। जो कबीर का गाना गाएगा तो जम के धक्के खाएगा, और जो कबीर को गाना को बूझेगा तो 3 लोग तक। जो कबीर की पंक्ति बता दूं, सास कुंवारी बहू कुंवारी नातनिया का ब्याह है, और सगे ससुर को मूड़ लो तो इसका निवारण करवाए। आई बात समझ में? सास क्या है श्वासा, बहू है बुद्धि, नातन है चेतन स्वरूप आत्मा। सगे ससुर को मूड़ लो, ससुर तो ऐसा थोड़ी देर में फूलन का माला डरा दे, और कहा थोड़ी देर में करिया मुंह करा दे। कुआर मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, बच्चा बोरे दरिया में जाए हाथ से। आज की समस्या कैसी है, बड़ी विचित्र है। हम दूसरे की कमी को तो रोज देखते होंगे, पर हमने आज तक अपनी कमियों को झांक करके नहीं देखा। जैसे एक व्यक्ति अपनी लड़की के लिए कहीं लड़का देखने के लिए गया, लड़का देख करके पहुंचा घर में, पिताजी ने कहा नातिन के लिए लड़का ढूंढने गए थे, कुछ बताया नहीं, मिला कि नहीं मिला? बोले पिताजी लड़का तो मिल गया। बोले कैसा है? पर बोले लड़का MA पास है, लड़का शिक्षित है। बोले शिक्षित तो है, पर कोई कमी अमी तो नहीं लड़के में? थोड़ा ठीक ठाक से देखा? हाँ। बोले कोई कमी नहीं है, लड़के में थोड़ी कमी है। बोले कौन सी? बोले लड़का प्याज ज्यादा खात है। बोले लड़का तो बोले कितनी खात है? का दिन भरी में 2-4 किलो। बोले ज्यादा खाता है? बोले ज्यादा आधा नहीं खाते, जब कहूं ठेका से पी पा ले। अरे बोले प्याज का खाता शराबी या मिलगा? बोले ज्यादा शराब पीता है का? बोले ज्यादा आधा नहीं पीते, जब कभी मीठी बनगा। तो बोले शराब भी पीता है, मीट भी खाता है। बोले ज्यादा मीट खाता है का? बोले ज्यादा आधा नहीं खाते, जब कभी जुआ हुआ में जीत जात गए। बोले इतने बड़े बड़े नशा है तो कोई सरकारी नौकरी करते, पैसा कहां से आता है? तो बोले उन्हें कहां फुर्सत है? बोले काहे? बोले 4 महीना जेल में रहा, 4 महीना फरार रहा। बात कहां से चालू हुई? प्याज से। अब छोटी कमियों को ध्यान नहीं देते तो फिर बड़ी बड़ी कमियां भी प्रकट। तो हमें अपने अंदर के विषयों को त्यागना है, जो अंदर बेकार भरे हुए हैं। जब तक इनको नहीं आप लोग छोड़ोगे तो संतों की बातें आपकी समझ में नहीं आ सकती। क्यों? आए थोड़ी चर्चा। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें जीवन में शिक्षा मिल रही है कि ऐसा ऐसा करो। और दूसरा ग्रंथ है महाभारत पुराण। अब तो घर घर महाभारत है, पिता पुत्र में महाभारत, सास बहू में महाभारत, है ना? बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, वो बुरा किया है जिन लोगों ने चलकर का उनका घर देखो।
महाभारत संकेत करता है कि ऐसा ऐसा ना करो। तेरे महापुरुषों की बातें सुन करके गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रातः काल उठ खैरा धोना, प्रातः काल उठ खैरा धोना था, मात पिता गुरु ना वह माथा। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, ऐसा श्री राम जी करते थे। आज देखें चक्रवर्ती राजा दशरथ जी अपने गुरुदेव से मिलने के लिए जा रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज से। राजा दशरथ जी अपने गुरुदेव से मिलने के लिए जा रहे हैं। राजा दशरथ जी के अंदर एक सोच प्रकट हुआ, कैसा कि मेरा चौथापन आ गया। संत कहे असनीत दशानन, और चौथेपन जइयो निप कानन। कानन माने जंगल। मेरा चौथापन आ गया है, ना हो तो मैं अपना राज श्री राम जी को सौंप दूं, राज्याभिषेक कर दूं। आज राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दर्पण में देखा मैंने, दर्पण में देखा मैंने, अश्वेत केस हुए आज, इस जीवन का आ गया अब चौथापन। कहेंगे भाई तो जनरेटर का पट्टा टूट गया बनाओ। अच्छा, कमी हो गई जनरेटर में? नहीं, वो बना लेंगे। देने लगे वो स्टार्ट हो भैया। हेलो, दर्पण में देखा मैंने, अश्वेत केस हुए आज, और इस जीवन का आ गया अब चौथापन महाराज। इस जीवन का आ गया अब चौथापन महाराज हो, इस जीवन का आ गया अब चौथापन महाराज। राजा दशरथ जी कहते गुरुदेव, आज मैंने दर्पण माने शीशा, आज शीशा में अपना चेहरा मुख देखा तो मेरे सफेद केस हो गए। केस माने बाल। गुरुदेव मेरा चौथापन आ गया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, जब तुम्हारा चौथापन आ गया तो क्या करना चाहते हो? राजा दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव, मैं अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं, आपका कैसा आदेश है? वशिष्ठ जी ने कहा कि जो एक इच्छा कर हो मन माही, और राम कृपा कछु दुर्लभ। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि मैं बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं, तो जाओ, राज्य की तैयारी कीजिए, मेरा आदेश है। आज राजा दशरथ जी के अंदर बड़ी प्रसन्नता है। आज अयोध्या वासी भी बड़ी खुशी मना रहे हैं। जरा देखो, श्री राम जी की प्यारी राजधानी लागे, और राजधानी लागे, मौसर जो जी का मीठा मीठा पानी लागे। श्री राम जी
राजधानी राजधान श्री राम जी की प्यारी हो राजधानी लागे कौशल जो जी का मीठा मीठा पानी लागे श्री राम जी की। और देखो माताओं तुम्हारे नाम भी इस गीत में। अरे धन कौशल्या धन कैकई धन सुमित्रा मैया धन कौशल्या धन कैकई धन सुमित्रा मैया और धन भूप दशरथ के अंगनाया खेल चारों भैया उनकी मीठी तो उतली प्रभु का पानी लागे रसीली पानी लागे और सरजो जी का मीठा मीठा पानी लागे। श्री राम जी की प्यारी हो राजधानी लागे और सरजो जी का मीठा मीठा पानी लागे। आज अयोध्या में बड़ा खुश समाचार दिख रहा है। सारे अयोध्यावासी कह रहे हैं कि हमारे अयोध्या के राजा तो श्री राम जी बनेंगे। और ये धीरे धीरे चर्चा मंथरा के कानों में आवाज पहुंच गई। मंथरा जानते हो, जो सास की चुगली बहू के कर दे और बहू के चुगली सास के कर दे, जालो मंथरैया। माबाई की माता नहीं है, यहाँ की तो बड़ी अच्छी माता है। ये धीरे धीरे चर्चा मंथरा के कानों में आवाज पहुंच गई। एक दो हमारा सुन लिखा, नाम मंथरा मंदमती नाम मंथरा मंदमती और चेरी के कई केर ओ अजस पिटारी ताह कर गई कई गिरा पे। आज मंथरा नाम मंथरा मंदमती आज मंथरा कैकई के पास पहुंच गई। मंथरा कहती है, कैकई मैंने तुम्हें छोटे से अपने गोदी में खिलाया है, पाला है, पोसा है, तो तुम्हारे साथ में अनर्थ व्यवहार हो रहा है। कैकई ने कहा, क्या मंथरा अनर्थ हो रहा? बोले, अयोध्या के राम जी तो राजा बनने जा रहे हैं। कैकई ने कहा, ये तो बहुत सुंदर बात है मेरा पुत्र राम, क्योंकि जन्म तो कौशल्या की कूख से हुआ पर पालन तो कैकई की ही गोद में राम जी का हुआ। ये तो बड़ी सुंदर बात। एक बात और बता दूं, कैकई ने राम जी को नहीं वनवास दिया, बल्कि मैया कैकई ने राम जी की बात को पालन किया। जब राम जी का बचपन था, राम जी मैया कैकई के आंगन में खेल रहे थे। राम जी मैया कैकई के आंगन में खेल रहे थे। मैया कैकई राम से प्रसन्न हो गई और बुलाया, बोले बेटा राम। बोले हाँ माँ, जरा इधर तो आओ। राम जी ने कहा, माँ बताइए क्या पुत्र के लिए सेवा, क्या आज्ञा है आपकी? मैया कैकई ने कहा, राम मांग लो जो तुम्हें चाहिए। मैया कैकई ने बचपन की बात बता रहा हूँ। मैया कैकई ने कहा, राम मांग लो जो तुम्हें चाहिए। राम जी ने कहा, मैया दोगी? बोले हाँ। तो राम जी कहते हैं, मैया अगर देना चाहती हो तो मेरे छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज और मेरे लिए 14 बरस का वनवास। ये राम जी ने खुद मांगा था मैया कैकई से। आज मंथरा ने यहाँ कैकई को उल्टा सीधा भरना प्रारंभ किया। मंथरा कहती है, कैकई तुम्हारे 2 वरदान उधार पड़े हैं देवासुर संग्राम के। तुमने कहा था अभी